गुड मॉर्निंग, मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आज हमारे साथ हमारे रीजनिंग के विशेषज्ञ टीचर गौरव गिरिराज सर हमारे साथ में हैं। तो इनको तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे चैनल से लाइव होने के लिए या आपके सामने वीडियो बनाने के लिए। दूसरा ये है कि सर चूँकि रीजनिंग पर आते हैं और रीजनिंग की महत्ता किसी से छिपी हुई रेलवे के संदर्भ में तत्काल नहीं है। चूँकि आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी में अगर CBT 1 की बात करें तो एवरेज आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का 100 में से सिर्फ रीजनिंग से पूछा जाना है। और एनटीपीसी CBT 2 बात करें तो 120 क्वेश्चन वहाँ पूछा जाना है, जिसमें 35 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग से ही रहना है। हम आपको अभी जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बताए हैं कि मैथ और रीजनिंग ये दो ऐसा पेपर सब दिन से रहा है जो कि 100% स्कोरर सब्जेक्ट रहा है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये दोनों पेपर में आप 100% स्कोर कर सकते हैं और यही पेपर सबसे महत्वपूर्ण रोल आपका प्ले करेगा आपको सफलता दिलाने में, संबंधित जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि चूँकि कुछ इस तरह का हम कोर्स ला रहे हैं, इसमें हो सकता है कि बहुत बच्चों को ज़रूरत ना भी हो और बहुत बच्चों को ज़रूरत इसका हो भी। दोनों बातें हम बोलते हैं। तो जिनको ज़रूरत नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन अगर ज़रूरत जिनको होगा तो निश्चित रूप से निसंदेह ये बहुत फ़ायदा आपको पहुंचाएगा। और समझिए कि कुछ ही मार्क्स अगर एक्स्ट्रा इसके वजह से बढ़ता है तो यहाँ एक एक मार्क्स का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है कि एक मार्क्स पे हज़ारों बच्चे रैंक में उथल पुथल हो जाना है, ऊपर से नीचे हो जाता है, जिसके कारण दौड़ से बाहर हो जाते हैं। यहाँ तो पॉइंट में कितने बच्चे अभी वेटिंग में हैं इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है, तो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर तो बहुत मायने रखता है। इसलिए हर सब्जेक्ट पर आपको अच्छे से पकड़ बना करके और जिस सब्जेक्ट का रोल ज़्यादा है वहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतने की निश्चित रूप से ज़रूरत है। तो उसी कड़ी में हम स्पेशल कुछ टॉपिक का सुपर सेलेक्टिव चैप्टर्स का स्पेशल रीजनिंग का एक बैच ला रहे हैं, क्रैश कोर्स ला रहे हैं, जिसका मात्र 99 रुपये फ़ी है। और उसमें क्या क्या रहना है गौरव गिरिराज सर खुद आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। नवीन सर को धन्यवाद कि मुझे 2 लाइन बोलने का, सर के साथ बैठ करके बोलने का मौका मिला मुझे। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं रीजनिंग का जो बैच ला रहा हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग 1.5-2 साल के बाद एग्ज़ाम होने हैं। अभी 28 दिसंबर से जो डेट डाला है एनटीपीसी का, फिर ग्रुप डी भी एग्ज़ाम आने हैं आगे में। तो जितने भी 2 साल से सारे बच्चे, आप सोच लो एक तो भीड़ कितनी है और सारे बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं। ये मत सोचना आपकी कोई भी बच्चे पढ़ नहीं रहे, सारे बच्चे कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं। तो रिजल्ट जब भी करेगा तो किसी भी चीज़ का टॉपर और इसके बीच में ना थोड़ा सा का फासला होता है। कोई भी बड़े चीज़ों के लिए टॉपर नहीं होता या सिलेक्शन नहीं होता है, बस छोटी सी जो गैप होती है ना, बस वही गैप किसी का रिजल्ट करता है और किसी को फेल्योर करता है। लोग कहते हैं ना कि वो पास हो गया। अब मान लो कि रनर और विनर में कितना का फासला होता है, लेकिन रनर रनर ही कहलाता है और विनर विनर ही कहलाता है। थोड़े से के लिए पॉइंट, कभी कभी आप रेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो हो सकता है कि 10 सेकंड के लिए आप रनर हो जाओ या 10 सेकंड के लिए आप विनर हो जाओ। तो जो इस वैल्यू को समझ लिया, उस गैपिंग के छोटे से गैपिंग को समझ लिया, वो रिजल्ट आसानी से कर सकता है। बाकी सारे बच्चे समझते हैं कि नॉलेज से सिर्फ रिजल्ट होना है, तो वो नहीं है, क्योंकि चालाकी भी बहुत जल्दी दिखाना पड़ता है एग्ज़ाम में, सारा टेक्निक दिखाना पड़ता है। आपकी सेकंड्स की भी वैल्यू होगी एग्ज़ाम में और 1 मार्क्स की वैल्यू तो बहुत है। जैसा कि सर ने बताया कि 0.5 या 0.25 से भी बहुत सारे बच्चे वेटिंग में रह जा रहे हैं। तो आपके लिए ये रिस्क लेना बहुत भारी पड़ सकता है। कहा भी जाता है कि पढ़ाई में सबसे पहला चीज़ कि सेंट्रलाइज होकर के पढ़ना। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि जितना पढ़ना हो और जो चीज़ से ज़्यादा पढ़ना हो, फोकस उसी पे करना हो। पढ़ने को तो खैर ज़िंदगी बची रहे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है। लेकिन जैसे एनटीपीसी में आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, या ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ये चीज़ डिसाइड करना होगा कि ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन कहाँ है। रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है, साइंस है, तो सेंट्रलाइज होकर के पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग में भी क्या पूछे जाते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंस क्या चीज़ का है, मैथ में भी उसी तरह का है, साइंस में भी उसी तरह का है, चाहे न्यूमेरिकल हो या जो भी हो। तो आप लोगों का जो मेन समस्या है रीजनिंग में, जो मैं सारे बच्चों को पढ़ाते हुए जो मेरा अनुभव रहा है कि एनटीपीसी ग्रुप डी में आपको पता है कि पिछले 2 से 3 सालों में कितने अपग्रेड हुए हैं, चैप्टर्स अपग्रेड हुए हैं, क्वेश्चंस का लेवल अपग्रेड हुआ है। तो धीरे धीरे ये बैंकिंग को फॉलो करती जा रही है। तो अब आपको जो मेन चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर में किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उस चैप्टर में को अभी, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, अगर वो चैप्टर में पढ़ाता हूँ तो बस समझिए कि टाइम पास करना हो गया आपके साथ,
ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ कि जो सब चैप्टर में बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, मैं उस चैप्टर का एक क्रैश कोर्स सुपर सेलेक्टिव चैप्टर करके मात्र 99 रुपये में मैं एक कोर्स ला रहा हूँ, जो कि हर एक बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वो ग्रुप डी का बच्चा हो या NTPC का एग्ज़ाम दे रहा हो या फिर आगे में कोई भी एग्ज़ाम हो। अपकमिंग सारे एग्ज़ाम को फोकस करते हुए मैंने बैच लाया है, जिसमें कि मैं आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा डिटेल दे दूँ, इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, और आपको भी ये चीज़ फील होगी कि ये सारे चैप्टर में ही प्रॉब्लम होती है। इसमें से कम हर एक बच्चा को 3 चैप्टर या 4 चैप्टर में तो प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़, अगर आपने पढ़ी भी हुई है तो आपको बेस्ट कंसेप्ट मिलेगा कि कम टाइम में कैसे बनाएं। अगर आप टाइम कम में बनाते हैं तो आप इसका टाइम आप मैथ को दे सकते हैं, क्योंकि मैथ आप जानते हैं भले ही, लेकिन उसमें टाइम चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने जो चैप्टर रखा है लॉजिकल रीजनिंग का सारा चैप्टर 6 चैप्टर आता है, वो 6 चैप्टर मैं लॉजिकल रीजनिंग का पढ़ाऊंगा। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट होंगे इस चैप्टर में, इस बैच में। उसके बाद पजल होंगे, पजल के बाद ब्लड रिलेशन होगा, फिर काउंटिंग ऑफ फिगर, जो सबको प्रॉब्लम होती है, काउंटिंग ऑफ फिगर को डायरेक्ट कैसे बनाया जाए, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर होगा, सैलोलिज्म होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन नए पैटर्न का जो आया है वो होगा, वेन डायग्राम पजल होगा, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी और डायरेक्शन। इतने लगभग ये 9 से 10 चैप्टर हैं जो आपको मात्र 99 रुपये में पढ़ाया जाएगा। मतलब कि एक चैप्टर आपका 10 रुपये के आसपास कॉस्ट पड़ रहा है, और सारे मेन चैप्टर है। कोई भी चैप्टर में 3 से 4 क्लास कम से कम लगेंगे। तो ये 25 क्लासेस के अप्रॉक्स में ये क्लास रहेगी। 25 से थोड़ा 1-2 क्लास ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो पाएगा। 25 क्लासेस के ये बैच हैं, जो कि NTPC वालों के लिए भी और ग्रुप डी वालों के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। कुछ बच्चे के पास ये कन्फ्यूज़न होगी कि सर अब तो एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो ये कोर्स करने से क्या फ़ायदा। आप सोच रहे हैं, मैंने बार बार बोला है कि जो छोटे से गैपिंग को समझेगा वही रिजल्ट करेगा। मान लीजिए कि 28 दिसंबर से एग्ज़ाम ले लिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका 28 दिसंबर से ही एग्ज़ाम हो। अगर बाय द वे आपका एग्ज़ाम जनवरी में हुआ, हो सकता है कि जो आपने ये पढ़ा है यही आपका रिजल्ट कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कि मुझे 1 मार्क्स की भी रिस्क नहीं लेनी है। रिस्क आपको नहीं उठाना है। छोटे छोटे समस्याओं से बचने के लिए, चाहे छोटे अमाउंट से बचने के लिए आप छोटे छोटे रिस्क अगर आप लेंगे तो वो भारी पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बैच और 2 बैच अभी आप लोग तो ज़रूर करो। दोनों कम कॉस्ट पे, ज़्यादा आपका खर्च भी नहीं लगेगा, ज़्यादा समय भी लगेगा। एक तो जो आपका ये कोर्स के बारे में मैंने बता ही दिया, एक सेशन करके चलता है। सेशन 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी हो चुके हैं। चारों सब्जेक्ट का चलता है, कॉम्बो भी चलता है। आप पर्सनली आप किसी बैच में पार्शियलिटी भी कर सकते हैं, सिर्फ रीजनिंग का ले सकते हैं, मैथ का ले सकते हैं, GK GS का ले सकते हैं या साइंस का। तो चारों चैप्टर का भी आप ले सकते हैं। 150 रुपया मंथली मात्र उसका फ़ी रहता है, या फिर सब्जेक्ट वाइज 50 रुपीज़ फ़ी रहता है। उसमें आपको 20 क्वेश्चंस करके 20 सेट मिलेंगे, मतलब 400 क्वेश्चंस 50 रुपये में। और उसमें भी जो क्वेश्चंस रहता है, मैथ हो या रीजनिंग हो, सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। उससे 2 फायदे होंगे आपको। सबसे पहली चीज़ है कि आपको वो बांध करके रखेगा। जो आपने पढ़ा हुआ है मैथ में, वो 20-20 क्वेश्चन आप पर डे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हर एक चैप्टर से आपको दूर नहीं होने देगा, वो आपको बांध करके रखेगा। दूसरी चीज़ कि डेली आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है, तो आप टाइम कंट्रोल भी सीख जाएंगे। और फिर उसका 1 घंटे डिस्कशन होता है, चाहे मैथ का 20 क्वेश्चन हो या रीजनिंग का 20 क्वेश्चन हो। डेली वो डिस्कशन होता है सेशन का। जो भी बच्चे सेशन कर रहे हैं उसको फ़ायदे पता है। हर एक बच्चे 20 में से 19 रीजनिंग, 20 में से 20 रीजनिंग कर रहे हैं, वो भी 10 से 12 मिनट में। तो आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो सेशन आप लोग जरूर करें जब तक कि एग्जाम चलता है। हाँ, ये तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपका मैथ का सेशन अलग होना है, रीजनिंग का सेशन अलग होना है, आर्ट्स प्लस करंट अफेयर्स का अलग होना है, साइंस का अलग होना है। मात्र 150 रुपया में चारों यानी कि 4 घंटे आपका वो सेशन चलना है। और चाहे सेलेक्टिव 1 घंटा लेना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर पेपर, वो भी ले सकते हैं। 50 रुपया पर मंथ लगेगा। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद है कि जो भी क्लासेस आपके लिए ला रहे हैं, ये निश्चित रूप से आपको फ़ायदा आगामी एग्जाम्स में पहुँचाएगा। और ये बैच आपका अनाउंस होगा, ये 99 रुपीज़ फ़ी है ओनली। ये बैच आपका टाइमिंग होगी 12 से 1, फ्राइडे से ये बैच स्टार्ट होगी। उससे पहले डेमो क्लासेस होंगे जो कि यूट्यूब पर लाइव होगा। और ये बैच आपको द प्लेटफॉर्म ऐप पर आपको मिल जाएगा। द प्लेटफॉर्म ऐप इंस्टॉल कर लीजिए आप लोग। वहाँ से जो भी बैचेस, प्लेटफॉर्म के जितने भी बैचेस आप परचेज करना चाहते हैं या जो भी चीज़ देखना चाहते हैं, आप वहाँ से परचेज करके आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।